बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप? अच्छा, एक लफ्ज़ ऐसा है जो मुझे बहुत बुरा लगता है और कुछ सालों पहले तक जो लफ्ज़ों की ज़रा साख्त और उसका मफ़हूम साथ साथ बदलता रहता है। एक होती दोस्ती, फ्रेंडशिप होती है, और एक होता है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। जो डिक्शनरी है वो ये कहती है कि व्हेन एवर यू से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इट इज़ इंक्लूडेड इन सेक्स रिलेशनशिप। तो इनफैक्ट ये जुमला बोलने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ ये लफ्ज़ जहाँ से उगा, बरतानिया में, यूरोप में, उनके लिए चीज़ें बिल्कुल और तरह से हैं। और हम वो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, हम बुनियादी तौर पे यूँ समझें अताअत करने वाले लोग हैं। हम गुस्ताख और गुनाहगार लोग नहीं हैं। पर अगर किसी की शक्ल देख के और किसी की बातों की उसमें आके इंसान अपना ईमान गंवा बैठे, तो आप सोचें कितना बड़ा नुकसान इंसान कर बैठता है एक ऐसी बंदी या बंदे के मोहब्बत में और उसकी कुर्बत की वजह से, कि जिसका बाद में आपसे तादेर नुकसान पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अब कुछ अरसे से एक नया लफ्ज़ इंडक्ट हुआ है, और जब बच्चियाँ मुझे फ़ोन पे वो लफ्ज़ कहती हैं, लिटरली मैं मुरव्वत की वजह से उनको कुछ कह नहीं पाता, लेकिन मैं बहुत हर्ट होता हूँ। और ये लफ्ज़ इतने त्वातर से इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी एक सवाल मेरे सामने आया, महानूर ने ये किया, उन्होंने कहा कि सर मैं एक लड़के के साथ 6 साल से रिलेशन में हूँ। रिलेशन का मतलब भी सेक्स रिलेशनशिप में। आप सोचिए, एक इज़्ज़तदार घर की लड़की। अब इसका मैं जवाब देने से पहले लाजिम है कि ऐ प्यारी लड़कियों, मैं आपको आपकी हैसियत और ख़ुद आपकी खूबी और ख़ूबसूरती, आप सोचिए कि जिस्म तवाना हो और ख़ूबसूरत हो तो उसकी लज़्ज़त और ख़ुशी और होती है, और उसे कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो वहाँ पीप डाल दे, तो उसके बाद वो खूबसूरती सब जाती रहती है। और ऐसी बीमारी, ऐसा ताल्लुक़ जो आप बता भी ना सको, ना माँ को, ना बाप को, ना बहन को, ना, और जब ये मुनकशिफ हो और उस लम्हे आपको वॉमिट कर दिया जाए उसकी तरफ से भी और साथ अपने माँ बाप की तरफ से भी, या तो बाद लोग जान ले लेते हैं कि ये क्या हरकत है। यानी ये इनफैक्ट किसी भी दर्जे में एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर आप अहले इस्लाम नहीं हो, अहले ईमान नहीं हो, किसी और मज़हब में हो, पर वहाँ भी कहीं ना कहीं को असूल ज़ाब्ता चलता है। इस बच्ची ने जो पूछा है कि लड़का मेरे साथ सिंसियर है, ये मुझे उनको लगता है। मेरी वालदा किसी ऐसे रिश्ते पे बिलीव नहीं करती। लड़का ये कहता है कि मेरी माँ से आके मेरे घर में मिलो, तो क्या मुझको अकेले में मिलने जाना चाहिए? इसके 2 पहलू हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ज़रूर मिलने जाइए और जाके बताइए कि मैं आपके बेटे के साथ पिछले 6 साल से रिलेशन में हूँ, तो फिर देखिए कि माँ अपने पाँव से जूता कौन सा उतारेगी, दाएं वाला या बाएं वाला, बदरी वाला या चमड़े वाला, और आपके कैसे आपको लगाएगी। या मुमकिन है बिल्कुल ही वो बेहिस किस्म की माँ हो और वो ना जानती हो कि उसका बेटा किसी लड़की के साथ किस तरह के रिलेशनशिप में है, तो आपको कहे कि हाँ बैठो, तुम्हारे माथे का झूमर हो, तुम्हारे सर का ताज हो, और तुम घर से भाग के आ जाओ। वैसे क्या आपका जाना और जाके आमादगी का इजहार करना इस शादी को होने देगा? ये शादी आपकी वजह से नहीं होनी। पहली शादी में लड़की का वकील उसके माँ बाप होते हैं। जब आपको डिवोर्स हो जाए, जब आपकी तलाक हो जाए, जब पहला मियाँ मर जाए, और फिर लड़की को शरीयत भी और कानून भी बड़ा तसव्वुर करता है, तो फिर आप अपने वकील खुद हो सकते हो, अपना शादी का फ़ैसला खुद कर सकते हो। पर अगर बहन भाई ज़िंदा हो, माँ बाप ज़िंदा हो, तो ये रिश्ते उन दीवारों के साथ होते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं। ये उस मोहब्बत की साए के साथ, छत्र छाया के साथ होते हैं जो हमारे लिए कुदरत ने पैदा किए हुए होते हैं। आप उनके बिना जाना चाहो तो शौक़ से जाओ, क्योंकि जो लड़कियां जिन्होंने, पंजाबी में कहते हैं आप हुदरी बन के गई हैं, उनको हमेशा उन घरों से जूते पड़े। मैंने 100 में से शायद ही कोई एक आध हो जिसको बसते देखा हो, वरना कुछ ही दिनों बाद उसी घर से सास, लड़के की बहनें या बाकी जिन चीज़ को पता चलता है कि ये पहले से इसके साथ ताल्लुकात में थी, तो उसके लिए वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं तकरीबन वैसे ही लफ्ज़ हम मानी तवाइफ़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
वैसे ही लफ्ज़ आमतौर पे ये जो कॉल गर्ल्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई भी इज़्ज़तदार लड़की अपने नाम के साथ ऐसे लफ्ज़ों को नहीं लगा सकती। सो वो लड़कियाँ जो अपने तौर पे दफ्तरों में या कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में कहती हैं कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो ये रिलेशनशिप आपके कहने से एक हराम रिश्ता, एक नाजायज़ रिश्ता, एक नारवा रिश्ता। देखिए, ये बात आपकी दोस्तें आपको नहीं कहेंगी, आपका कोई जानने वाला भी नहीं कहेगा, पर कितना जुल्म होगा अगर मैं भी हक बात को छुपा जाऊँ। मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपकी पूरे दिल से खैर ख्वाही चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि आपके जिस्म में, आपकी रूह में पीप न पड़े, आप इस काबिल ना हो बाद में कि ख़ुद आपको अपना चेहरा आईने में देखते हुए शर्म आए। बाज़ इंसान को घिन आती है कि मैं क्या करती रही हूँ। फिर आप कहते हैं वो था जो मुझको बेवकूफ़ बना गया, वो था जिसने मेरा जिस्म इस्तेमाल कर लिया, वो था जिसने मेरी इज़्ज़त लूट ली। पर ये सब कुछ तो आप दिन दिहाड़े हुआ, आपकी मर्ज़ी से हुआ, बिकॉज यू आर फीलिंग यू आर इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में तो मंगनी वाला भी नहीं होता। रिलेशनशिप की ख़ास मानी है, एक ख़ास मफ़हूम है। ये इंडिया नहीं है। इंडिया में बाज़ उन्होंने होटल बनाए हुए हैं, इवन कारों में सोफ़े लगाए हुए हैं और लिखा हुआ डेटिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए, उनके रेट्स अलग अलग हैं। तो वो मुल्क जो ताल्लुकात को और जिस्मों को ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, वहाँ का नॉर्म तरीका अलग है, उनके लिए कानून भी अलग है, उनके लिए लफ्ज़ भी अलग है। इवन कभी कभी तो वो उसको सेक्स वर्कर भी कहा जाता है। और हमारी बच्चियाँ जिनको अल्लाह ने उनके रिश्ते दिए हैं, उनकी खूबसूरती दी है, उनको ईमान दिया है, और ऐसी क्या जल्दी है कि जो काम एक आध साल के बाद पूरी इज़्ज़त, इकराम, वक़ार के साथ होना। जिस लड़के का रिश्ता आपकी माँ कबूल नहीं कर रही, जिस लड़के का रिश्ता आपका फैमिली कबूल नहीं कर रहा, तो उसके साथ आप रिश्ता कैसे चला पाओगे? कुछ दिनों के बाद जैसे क़ै होती है, इसको अंग्रेज़ी में वॉमिट करना कहते हैं, वो वॉमिट कर देगा। तो इस सारे ताल्लुक़ और सारे रिलेशनशिप को क़ै की सूरत में गिर जाएगा बदबू के साथ। फिर आप अपना इलाज कराते फिरोगे, फिर आप मेरे पास आओगे, क्योंकि कोई डॉक्टर आपको मुंह नहीं लगाएगा। ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बाद ना तो ऑपरेशन हो सकता है, ना आपके मैं आप उसमें नहीं जाना चाहता। तो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से पहले 100 दफ़ा सोचा करें, 100 दफ़ा डरा करें। ये रिलेशनशिप आपके कहने से कोई रिश्ता नहीं बन जाता, इसमें कोई अंदर वक़ार नहीं घुस आता। एक बात याद रखिएगा, जैसे इंसान को मर रहा हो भूख से, तो शरीयत उसके लिए मुर्दार गोश्त जायज़ करार दे देती है कि चलो तुम कहीं मुर्दार गोश्त खा सकते हो। लेकिन क्या शरीयत साथ ये कहेगी कि तुम आप उसकी डिशें बना के लगाओ, सजाओ और लोगों को भी उस पर बुलाओ? नहीं किया। यानी हर एक की गुंजाइश उतनी सी होती है जितनी की उसकी ज़रूरत होती है। पर आपको इस रिश्ते की, इस लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। उन सारी बच्चियों को नहीं है कि जिनके सर पे माँ बाप हैं, जिनके सर पे बहन भाई हैं, और जो अभी कम उम्र हैं और उन्हें इस रिश्ते में, रेगुलर रिश्ते में जाने के लिए पूरा ख़ानदान की सपोर्ट मौजूद होगी। हाँ, जब आप बड़े हो जाओ तो भी रिलेशनशिप में कभी मत जाइए। फ़ौरी तौर पे आपको निकाह में जाना चाहिए। निकाह का रिलेशनशिप है, बाइज़्ज़त है, बावक़ार है। आप हाथों में हाथ डाल के जाएं या किसी जगह जाएं तो आपकी आंखें शर्मिंदा नहीं होती, आपका सर फ़ख्र के साथ और एतमाद के साथ और एतबार के साथ होता है। वरना तो जाते जाते आपको हर जगह खौफ लग रहा होता है, पुलिस से भी, किसी जानने वाले से भी, किसी क्लास फेलो से भी। फिर आप 10 बहाने करते हैं, मेरा कज़न है, मेरी मंगनी हो रही है, होने वाली है, और कहीं पुलिस पकड़ ले तो उस वक्त जो शर्मिंदगी का मामला होता है वो बिल्कुल और तरह का होता है। सो रिलेशनशिप इज़ अ वर्ड जिसके साथ कोई खूबी, कोई खूबसूरती नहीं है। ये एक यूँ समझें आपके लिए नफ़रत भरा मुस्तकबिल है, आपके लिए बदनामी भरा और रुसवाई भरा मुस्तकबिल है। इस लफ्ज़ के साथ अटैच होने से पहले 10 दफ़ा सोचिएगा। और आपके हाँ करने से कोई रिश्ता नहीं होगा, लड़के के हाँ करने से भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। घर से भाग सकते हो रुसवाई के साथ, लेकिन जब भी रिश्ता होगा तो वो इज़्ज़त के साथ और ख़ानदानी वक़ार और म्यार के साथ ही होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।